लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा शासित निगम की योजनाएं धीरे धीरे निजीकरण में तब्दील होता जा रहा है। इसी दिशा में स्वामी दयानंद अस्पताल के रसोई को भी निजीकरण के हाथों सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन कंचन महेश्वरी ने अभी इस तरह की योजना को लाने से साफ इनकार किया है। नेता विपक्ष ने कहा कि अभी किचन पर 80 लाख रुपए महीने का खर्च आता है। जब यह सेवा निजी हाथों में जाएगी तो इसका खर्च कहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगा। त्यागी ने कहा कि जब हमारा अस्पताल ढंग से इस रसोई को चला रहा है, फिर उसे निजी हाथों में सौंपने का क्या उचित है। नेता विपक्ष ने कहा कि निगम के पास आज अपने डॉक्टरों से लेकर सफाई कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं और दूसरी तरफ निगम पर आर्थिक बोझ डालने वाली इन योजनाओं से साफ है कि निगम में कुछ लोग जनहित नहीं अपना हित देखने में लगे हुए हैं। वहीं इस मामले में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की अध्यक्ष कंचन महेश्वरी ने कहा कि स्वामी दयानंद अस्पताल की रसोई निजी हाथों में सौंपने के विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि अभी दूर दूर तक ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा जब सुचारू रूप से हमारी रसोई चल रही है तब ऐसी योजना का क्या औचित्य है। विपक्ष के नेता किस आधार पर यह बात कर रहे हैं वही बता सकते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, वो जो अपनी एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उन पेशेंट्स के लिए उनको खाना दिया जाता है। उस खाने की रसोई को एक निजी कंपनी को देने के लिए मुहिम की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में निजीकरण की तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लालायित है, क्योंकि उसमें मोटी मलाई इनको रिश्वत के तौर पे मिलती है। उस रिश्वत को खाने के लिए इन्होंने क्या किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां तकरीबन 300 से 350 पेशेंट रोज आते हैं स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में, डेली के डेली, मतलब जो एडमिट रहते हैं एक समय में, वो तकरीबन 350 पेशेंट रहते हैं। उन पेशेंट्स को खाना दिया जाता है, फ्रूट्स दिए जाते हैं, जो सब्जी होती है वो दी जाती है, रोटी, दाल, दलिया, चावल या और खिचड़ी, इस तरह की जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसको एक निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी नगर निगम ने कर दी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम नेता जिम्मेदार हैं। जो नगर निगम चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता, वो जिम्मेदार हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस खाने के लिए हमें मात्र 80 लाख रुपए के आसपास जो है हमारा मासिक खर्च आता था, उसके लिए अब बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जहां हमारे ऑलरेडी 16 से लेकर के 20 कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उस किचन के अंदर, वो सारे कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जब निजी कंपनी वहां पे खाना बनाएगी तो उन कर्मचारियों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। जो हमारे वहाँ गैस चूल्हे हैं, जो वहाँ सामान है, जो बर्तन हैं, जो टेबलें हैं, जो तमाम हमारा संसाधन हमारे पास है, वो संसाधन सब बेकार हो जाएगा। वो पैसा जो हमने उसको उन सारे सामान को इकट्ठा करने में खर्च किया, वो पैसा हमारा व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। आज नगर निगम के पास जब पैसे नहीं है, ऐसी आपात स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से स्वामी दयानंद हॉस्पिटल की किचन का निजीकरण करने जा रहे हैं, जो मरीजों को खाना दिया जाता है उसका निजीकरण करने जा रहे हैं, वो बहुत ही असंवैधानिक और बहुत ही दयनीय है कि आज हम कर्मचारियों की तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे, लेकिन हम दूसरे हॉस्पिटलों की होड़ कर रहे हैं, दूसरे विभागों की होड़ कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी जेब में क्या इतने पैसे हैं कि हम अपने कर्मचारियों का घर पाल सकें, उनको उनकी तनख्वाह दे सकें। जब हम उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो क्या ऐसे समय में हमें एक किसी हॉस्पिटल की किचन का निजीकरण या ये तमाम तरह के जो निजी कंपनी को काम सौंपने का जो एक ठेका इन्होंने चलाया हुआ है, क्या करना चाहिए? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मैं इसका विरोध करता हूँ।